मसीह यीशु के नाम में आप सबको सलाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। सब तक आवाज आ रही है? आमीन। हालेलुया। हालेलुया। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ इस बात के लिए कि खुदावंद ने आज मुझे मौका बख्शा कि मैं ईशा अरबानी पर खुदावंद के कलाम को आपके साथ शेयर करने के लायक ठहरा हूँ, और भाई अकरम के लिए भी शुक्रगुजारी करता हूँ। उनके दिल में खुदा ने ये बात को डाला और उन्होंने चाहा कि मैं ऐसा करूँ। पिछले अक्टूबर की बात है जब भाई डेविड गोंजाल्वेज हमारे पास आए थे और एक लंबा सिलसिला था मीटिंग्स का। तो वो चाहते थे कि हम उन्हें पाकिस्तान घुमाएं, पाकिस्तान को देखना चाहते थे, लेकिन मीटिंग्स का शेड्यूल काफ़ी टाइट था, जिसकी वजह से ऐसा नहीं हो सका। भाई अकरम ने कहा कि डबल डेकर बस चलती है लाहौर में, तो वो पूरे जो तारीख़ी मकामात हैं उनकी सैर करवाती है, उसका ही आप देख ले कहीं इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, तो उस पे उनको सैर करवा देते हैं। लेकिन वो भी उन दिनों में तो मुमकिन नहीं हो पाया। लेकिन बाद में मैं एक दिन देख रहा था यूट्यूब पे, मेरे सामने वीडियो आ गई वो डबल डेकर बस की ही, और उसकी पूरे सफ़र की वीडियो बनाई हुई थी। तो जब मैं उसको देख रहा था कि एक ड्राइवर है गाड़ी का, डबल डेकर बस है, और एक टूरिस्ट है जो कि सारी इंस्ट्रक्शन पहले देता है कि ऐसे ऐसे होगा, और फिर वो आगे जो जो तारीख़ी मकामात आते हैं उनसे वो मुतारफ़ करवाता है। तो ऐसे ही जब मैं इस मैसेज की तैयारी कर रहा था तो अचानक से मेरे जहन में वो डबल डेकर बस आ गई, और वो डबल डेकर बस मुझे जो लगा ये नया अहदनामा और पुराना अहदनामा है। तो उन्होंने कहा कि हम 36 तारीख़ी मकामात की सैर करवाते हैं, लेकिन ये जो डबल डेकर बस है ये आपको अनगिनत मकामात की सैर करवाती है। जब आप इसको पढ़ते हैं तो ये अनगिनत मकामात ख़त्म ही नहीं होते, तो उनकी ये आपको सैर करवाती है। तो उसके बाद जब ड्राइवर की बात आती है, ड्राइवर जब कोई रखता है तो वो चाहता है कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस वाला ड्राइवर हो, ऐसा ड्राइवर हो जो इस बस को पहले बार बार चला चुका हो, ऐसा ड्राइवर हो जो कि इस शाहराह पर वो बार बार इसको चला चुका हो। तो जब मैंने इस बात को सोचा तो तब मेरे जहन में भाई अकरम आए। ड्राइविंग का मतलब है इसको बार बार पढ़ना, और हमारे पास्टर के लिए मैं चाहूँगा कि ज़ोरदार तालियां हो जाएं, क्योंकि वो 45वीं दफ़ा बाइबल को कंप्लीट करने वाले हैं। 44 दफ़ा वो कंप्लीट कर चुके हैं और 45वीं दफ़ा वो कह रहे हैं कि कंप्लीट होने वाली है। खुदावंद की शुक्रगुजारी है इस बात के लिए कि खुदावंद ने हमें इतने अजीम पास्टर बख्शे हैं, और वो हमारी रहनुमाई जो है वो सही सिमत में कर रहे हैं। और आज की जो तलावत है मैं चाहूँगा कि वही एक्सपीरियंस ड्राइवर, इस डबल डेकर बस के जो ड्राइवर हैं वो हमारे दरमियान उसको पढ़े। तो आज की तलावत जो होगी वो मत्ती की अंजील उसका 22 बाब और उसकी पहली 14 आयत होंगी। आए हम कलाम खुदा में से अपनी नसीहत के लिए, अपनी तरबियत के लिए जो भाई ने आज हमें हवाला दिया है। आप सब जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह की अंजील जो मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई, उसका 22वां बाब और उसकी पहली आयत से 14 आयत तक हमने इसकी तलावत करनी है। तो जिन्होंने निकाल लिया ठीक है, जिन्होंने नहीं निकाला वो जल्दी से हवाला निकाल लीजिएगा। खुदा यीशु मसीह की अंजील जो मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई, उसका 22वां बाब और उसकी पहली आयत से 14वीं आयत तक कलाम खुदा में यूं लिखा है, और यीशु फिर उनसे तमसीलों में कहने लगा कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानिंद है जिसने अपने बेटे की शादी की और अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुला लाए, मगर उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और नौकरों को ये कहकर भेजा कि बुलाए हुओं से कहो कि देखो मैंने ज़ियाफत तैयार कर ली है, मेरे बैल
और मोटे मोटे जानवर ज़बह हो चुके हैं और सब कुछ तैयार है, शादी में आओ। मगर वो बेपरवाही करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपनी सौदागरी को, और बाकियों ने उसके नौकरों को पकड़कर बेइज्जत किया और मार डाला। बादशाह गजबनाक हुआ और उसने अपना लश्कर भेजकर उन खूनियों को हलाक कर दिया और उनका शहर जला दिया। तब उसने अपने नौकरों से कहा कि शादी की ज़ियाफत तो तैयार है, मगर बुलाए हुए लायक ना थी। पास रास्तों के नाकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिले शादी में बुला लाओ। और वो नौकर बाहर रास्तों पर जाकर जो उन्हें मिले, क्या बुरे क्या भले, सबको जमा कर लाए और शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। और जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया तो उसने वहां एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में ना था, और उसने उससे कहा, मियाँ तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ क्यों कर आ गया? लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। इस पर बादशाह ने खादमों से कहा, उसके हाथ पांव बांधकर बाहर अंधेरे में डाल दो, वहां रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं मगर बरगज़ीदे थोड़े। खुदावंद के कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। खुदावंद का शुक्र हो, आमीन। हम अपने सर को एक बार फिर खुदावंद की हज़ूरी में झुकाएंगे और राब्ता करेंगे उस मुसन्नफ से जिसने इस अंजील को लिखा, बाइबल को लिखा, ताकि वो जिसने लिखा है वो इसे समझाए भी। है जमशीर खुदा का दरब्दियत के बाप, सलामती के शहजादे, हम दोस्ता इस तारीफ के लायक खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कि प्यारे खुदावन आज हम सब यहाँ जमा हैं, और प्यारे खुदावन जब तेरे कलाम में लिखा है जमा होने के लिए, तो हमने तेरे कलाम को पूरा किया है प्यारे खुदावन, और ये तेरे रहम हुआ हम पर कि हम तेरे कलाम को पूरा करने वाले बने। प्यारे खुदावन तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, और प्यारे खुदावन तुझसे मिन्नत करता हूँ कि जब प्यारे खुदावन तूने मुझे यहाँ पुलपट पर खड़ा किया है, तो प्यारे खुदावन तू जिसको खड़ा करता है तो उसके साथ होता है। प्यारे खुदावन तूने हर जमाना में जिसको खड़ा किया तो उसके साथ रहा, उसमें से होकर बोला। प्यारे खुदावन आज भी वही मामूरी चाहता हूँ। प्यारे खुदावन तेरे पाक रूह को चाहता हूँ प्यारे खुदावन कि वो आए, और प्यारे खुदावन तेरे लोगों से, तेरी दुल्हन से हम कलाम हो। और प्यारे खुदावन हाज़रीन जमात के लिए भी तुझसे इल्तिजा करता हूँ कि खुदावन तू सबके साथ हो। प्यारे खुदावन यहाँ पूरे माहौल में प्यारे खुदावन तेरा पाक रूह जुम्बिश करे। प्यारे खुदावन तमाम किस्म के शैतानी इरादे तेरे यस्सु नाम से कैंसिल हों, और प्यारे खुदावन तमाम जो शैतान प्यारे खुदावन जिस चलबस पैदा करता है, वो चाहता है कि हम अपना जहन कलाम से हटाकर उसकी तरफ लगाएं। प्यारे खुदावन तुझसे मिन्नत करता हूँ कि तू इसकी उस सोच को प्यारे खुदावन तर्क कर, और प्यारे खुदावन उसे कैंसिल कर, ताकि प्यारे खुदावन हम तेरी तरफ मतवज्जो हों, और प्यारे खुदावन जैसा तेरे कलाम में लिखा है कि उस कामिल यीशु को तकते रहें। प्यारे खुदावन हमारी नजरें, हमारे जहन, हमारा प्यारे खुदावन पूरी तवज्जो तेरी तरफ हो। प्यारे खुदावन तुझसे मिन्नत करता हूँ, तो मेरी इस मिन्नत के फरियाद को सुन और कबूल कर, मसीह हमारे खुदावन के वसीला से, आमीन। तशरीफ रखिए। कितने जानते हैं कि आज हम यहाँ किस लिए जमा हुए हैं? कुछ नहीं भी जानते मुझे लग रहा है। आज की जो इबादत रखी गई है वो है इशाए रबानी की, लॉर्ड सपर। तो लॉर्ड सपर जो है, जब यीशु ने आखिरी जो खाना शागिर्दों के साथ खाया, उसकी यादगारी में हम इसको करते हैं, क्योंकि हमें ऐसा करने के लिए यीशु ने कहा था। और जब आखिरी खाना था तो वहाँ पर यीशु ने कहा, अगर हम लूका की अंजील उसकी 22 बाब की 16वीं आयत को देखें तो वहाँ पे लिखा है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि इसे कभी ना खाऊंगा जब तक वो खुदा की बादशाही में पूरा ना हो। और उसके बाद 18वीं आयत में कहते हैं, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि अंगूर का शीरा अब से कभी ना पीऊँगा
जब तक खुदा की बादशाही ना आ ले। तो आज हम जो वो यादगारी कर रहे हैं, एक इशायर बानी जो यीशु हमें कह के गए, हम उसकी याद में कर रहे हैं। लेकिन जो यीशु कह रहा है कि तब तक जब तक खुदा की बादशाही में पूरा ना हो, तब तक ये मैं शीरा और इस रोटी को नहीं खाऊंगा। इसका मतलब है कि जब ये बात पूरी होगी तो फिर वो हमारे साथ मिलकर एक दफ़ा फिर इसी इशारबानी को करेगा, और वो इशारबानी जो होगी वो इस ज़मीन पर नहीं होगी, बल्कि जब हम आसमान पर उठाए जाएंगे तो फिर जो वहाँ ज़ियाफ़त का जिक्र है उस ज़ियाफ़त में वो इशारबानी होगी। और ये जितनी हम इस दुनिया में इशारबानी मुख्तलिफ चर्चेस कर रहे हैं, कुछ दुरुस्त कर रहे हैं, कुछ दुरुस्त नहीं कर रहे, लेकिन ये जो इशारबानी हो रही है, ये जो आसमान पर इशारबानी होनी है, ये उसका अक्स है। एक टाइम आएगा जब हम उस हकीकत को देखेंगे। एक टाइम आएगा जैसे शागिर्दों ने यीशु के साथ वो रोटी और मैं को लिया, वो शीरा लिया, एक टाइम आएगा जब हम भी यीशु के साथ होंगे और इस रोटी को और इस शीरे को यीशु के साथ मिलकर लेंगे। और ये सफ़र है एक हमारा उस बड़ी ज़ियाफ़त में। हम ये आज एक ज़ियाफ़त के लिए इकट्ठे हुए हैं। जैसे आज हमने तिलावत में भी सुना कि एक बादशाह था जिसने एक ज़ियाफ़त का एहतमाम किया। तो ये ज़ियाफ़त जो है वो इसी को ज़ाहिर करती है, क्योंकि जब हम लॉर्ड सपर पढ़ते हैं तो जब उसका तर्जमा किया गया है उसमें ज़ियाफ़त लिखा गया है। मुकाशफा 19 बाब में लिखा गया है कि मुबारक है वो जो इस शादी की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। तो जो ज़ियाफ़त लफ्ज़ है उसको जब इंग्लिश में देखें तो वो वहाँ पे सफ़र लफ्ज़ यूज़ हुआ है, और सफ़र लफ्ज़ जो है SUPPER, इसका मतलब है शाम का खाना। और ये शाम का खाना जो है ये शाम के टाइम में ही होगा, और अभी जो वक़्त चल रहा है ये शाम का ही वक़्त चल रहा है, और बहुत जल्द वो वक़्त आने वाला है जब हम इस शाम में आसमान पर उठाए जाएंगे और उस ज़ियाफ़त में शरीक होंगे। लेकिन उससे पहले ज़रूर है कि जिस तरह यीशु हमें कह के गए मेरी याद में ऐसे किया करो, तो हमने उसको करना है। हमने इस सफ़र को तय करना है। जैसे मैंने बताया बस की बात, तो उसमें एक सफ़र किया जाता है, वो गाड़ी लेके जाती है। हमने भी इस सफ़र को तय करते हुए अपने मकाम तक पहुंचना है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि कितने यहाँ पे मेल हैं जो कि कंवारे हैं? हाथ खड़ा कीजिएगा। कितने मेल हैं जो कि कंवारे हैं? ठीक। और कितनी फीमेल्स हैं जो कि कंवारी हैं? सही। और अब गौर से सुनिएगा बात का, अब जो पूछी जाए उसका बड़े सोच समझ के जवाब देना है। यहाँ पर कितने मेल हो या फीमेल कंवारी, वो अक्लमंद कंवारियाँ हैं जो यीशु के साथ जाएंगी, वो हाथ खड़ा करें। मेल और फीमेल दोनों में से जो अक्लमंद कंवारियाँ हैं वो अपने हाथ को खड़ा करें। God bless you, brother. अभी भी कुछ के हाथ नहीं खड़े हुए। तो जो अभी तक तैयार नहीं हैं उनकी तैयारी का वक़्त चल रहा है, वो तैयार हो जाएं, क्योंकि जब ये वक़्त ख़त्म हो जाएगा तो फिर कोई मौका नहीं मिलेगा। तो आपको ज़रूर है कि इसी वक़्त में तैयारी करनी है। तो आए आज के कलाम की तरफ बढ़ते हैं। जो आज हमने हवाला पढ़ा है, हम इसमें देखेंगे कि कैसे ये मुमकिन हुआ कि ये हमारे लिए ये फ़ज़ल वो हमारे पास पहुंचा। ये आज की तमसील में बयान है कि कैसे फ़ज़ल हम तक पहुंचा है। तो पहली आयत हम देखते हैं कि लिखा है, और यीशु फिर उनसे तमसीलों में कहने लगा। अब तमसील जो होती है एक ऐसी कहानी की सूरत में होती है बात जो बड़ी सादा सी लगती है, और वो बड़ी सादा सी लगती है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा उसका मतलब होता है। उस मतलब को वही समझता है जिसके लिए वो तमसील होती है। और उसके शागिर्दों ने कहा कि तमसीलों में क्यों बात करता है? तो उसने कहा था कि तुमको आसमान की बादशाही के भेदों की समझ दी गई है, मगर उनको नहीं दी गई।
और फिर उसने कहा कि मैं उनसे इसलिए तमसीलों में बातें करता हूँ क्योंकि वो देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते और नहीं समझते, लेकिन मुबारक वो हैं जो देखते हैं और सुनते भी हैं। और आज हमने इसको सुनने वाला भी बनना है और देखने वाला भी बनना है, तभी हमारा शुमार जो है वो नकलमंद कुवारियों में होगा। क़ज़ात की किताब में हम देखते हैं कि जदाऊन है, उसने खुदावंद को कहा कि मैं भेड़ की ऊन खलियान में रखता हूँ, तो ऐसा हो कि उस ऊन पर तो ओस पड़े लेकिन बाकी कहीं भी ओस ना पड़े। तो ऐसा हुआ कि जब सुबह उसने देखा तो वो ऊन जो थी उस पर ओस पड़ी हुई थी और बाकी कहीं भी ओस नहीं पड़ी हुई थी। और वहाँ पर लिखा है कि जब उसने उस ऊन को निचोड़ा तो एक प्याला पानी का भर गया। और फिर उसने कहा कि मैं एक बार और अर्ज़ करता हूँ, तेरा गुस्सा मुझ पर ना भड़के, मैं चाहता हूँ कि इस ऊन पर ओस ना पड़े और बाकी हर जगह पड़े। तो खुदावंद ने ये भी करके दिखाया कि सुबह जब देखा गया तो वो ऊन बिल्कुल खुश्क थी और बाकी सारी जगह पर ओस पड़ी हुई थी। तो आज भी ऐसा हो सकता है कि ये बातें किसी एक की समझ में आए तो बाकी किसी की समझने में ना आए, लेकिन ये भी हो सकता है कि किसी एक की समझ में ना आए लेकिन सब की समझ में वो बातें आ जाएं, सारे उससे बरकत को हासिल कर लें और कोई एक ना करे। तो आज कान और आंखें खोल के रखनी है ताकि हम बरकत को हासिल कर पाएं जो खुदावंद हमें देना चाहता है। और आज की जो तमसील है इसमें लिखा है कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानद है जिसने अपने बेटे की शादी की, अपने बेटे की शादी की। और हम में से बहुत से जानते भी होंगे कि ये बेटा कौन है। ये बेटा जो है वो खुदावंद यीशु मसीह है। और आज जो मैं आपसे पूछ रहा था कि कितने अक्लमंद कुंवारियां हैं, मेल हो या फीमेल, तो उसके पीछे मेरा ये मकसद है कि आज मैं आपके लिए एक प्रपोजल लेके आया हूँ। आज आपके लिए एक मैरिज प्रपोजल है, शादी की पेशकश है। और शादी की पेशकश ये होती है जैसे एक लड़का जो है एक लड़की को कहता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी। तो ये आज का मेरा अनुमान भी यही है, मैरिज प्रपोजल, शादी की पेशकश। और ये जो पेशकश है ये किसी कोई अमीर शख्स की नहीं है, किसी कोई बिजनेसमैन की नहीं है, किसी कोई लैंडलॉर्ड की नहीं है, किसी कोई सदर की नहीं है, किसी कोई बादशाह की नहीं है। ये बादशाहों के बादशाह और खुदावंदों के खुदा और जो अल्फा और ओमेगा है, अव्वल और आखिर है, शारून का गुलाब है, वादी का सोसन है, यहूदा का शेर बबर है, दाऊद की असल और नस्ल है और सुबह का चमकता हुआ सितारा है। ये शादी की पेशकश, ये मैरिज प्रपोजल उसकी तरफ से आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और आज आपने उस शादी के प्रपोजल को समझना है और फिर इसको कबूल करना है। तो मैं बात कर रहा था कि कैसे फजल हम तक पहुंचा। लिखा है कि आसमान की बादशाही उस बादशाह की मानद है। यहाँ पर बादशाह जो है वो खुदावंद है और जो बेटा है जिसकी शादी है वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह हैं। और क्या हुआ कि आगे लिखा है, और अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुलाएं, बुलाए हुओं को शादी में बुला लाएं, मगर उन्होंने ना आना चाहा। अब यहाँ पर देखें, शादी का सारा बंदोबस्त तैयार है और लिखा है नौकरों को भेजा, ज़्यादा लोग हैं, नौकरों को भेजा कि वो लोगों को बुलाकर लाएं ताकि वो शादी में आएं। जब नौकरों की बात आती है तो खादमों की बात आती है, और जब खादमों की बात आती है तो नबियों रसूलों की बात आती है। तो हम देखते हैं कि कहाँ पर ज़्यादा नौकरों को भेजा गया, किस जगह पर ज़्यादा नौकर आते गए आते गए आते गए, लेकिन किसी ने ना चाहा कि वो उस शादी की ज़ियाफ़त में शामिल हो जाएं। यीशु मसीह एक और तमसील में भी इसको बयान करते हैं कि जब वो ताकस्तान लगाता और ठेके पर दे के चला जाता है तो फिर अपने नौकरों को भेजता है, वो उसे मार कूट के भगा देते हैं, फिर वो नौकरों को भेजता है, वो उनको कत्ल कर देते हैं, फिर एंड पे उसने कहा कि उसने अपने बेटे को भेजा। तो यही बात आज हमें यहाँ पर मिलती है कि उसने अपने नौकरों को भेजा कि बुलाए हुओं को शादी में बुला लाएं। लेकिन क्या हुआ
کہ انہوں نے لکھا ہے کہ آنا نہ چاہا۔ جب انہوں نے آنا نہ چاہا تو لکھا ہے پھر اس نے اور نوکروں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ بلائے ہوا سے کہو کہ دیکھو میں نے ضیافت تیار کر لی ہے، میرے بیل اور موٹے موٹے جانور ذبح ہو چکے ہیں، سب کچھ تیار ہے، شادی میں آؤ۔ مگر وہ بے پرواہی کر کے چل دیے۔ اب دیکھیں، اس نے ایک بار ایک نوکر کو نہیں بھیجا، اس نے بار بار اپنے نوکروں کو بھیجا کہ وہ ہو سکتا ہے اس بار جو ہے وہ اس شادی کی ضیافت میں آ جائیں، لیکن ہر بار ایسا ہی ہوا۔ پہلی بار لکھا ہے کہ انہوں نے آنا نہ چاہا، اور دوسری بار بھی یہی، جب انہوں نے زیادہ ڈیٹیل بتائی، زیادہ تفصیل سے کلام کو بیان کیا، پھر بھی جو لکھا ہے کہ میں نے ضیافت تیار کر لی ہے، میرے بیل اور موٹے جانور ذبح ہو چکے ہیں اور سب کچھ تیار ہے، شادی میں آؤ، لیکن لکھا ہے کہ مگر وہ بے پرواہی کر کے چل دیے۔ کہاں چل دیے؟ لکھا ہے کوئی اپنے کھیت کو، کوئی اپنی سوداگری کو، اور باقیوں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر بے عزت کیا اور مار ڈالا۔ اب دیکھیں، یہاں تک بات نہ آنے کی تھی، انہوں نے بے پرواہی کی، نہیں آنا چاہا، وہاں تک تو بات ٹھیک تھی، لیکن جب انہوں نے بھیجے ہوئے نوکروں کو مار ڈالا، لکھا ہے بے عزت کیا اور مار ڈالا، اور یہ بات بھی وہیں پہ واقع ہوئی تھی۔ یہ بات ہو رہی ہے بنی اسرائیل کی۔ بنی اسرائیل میں بہت سارے نبیوں کو خداوند نے بھیجا، بار بار بھیجا اور چاہا کہ وہ اس ضیافت میں شریک ہوں، لیکن انہوں نے نہ چاہا کہ وہ اس ضیافت میں شریک ہوں۔ وہ مختلف بہانے بنا رہے تھے، وہ اس کے نوکروں کو بے عزت کر رہے تھے اور ان کو مار رہے تھے، اور ان کو مارنے کی بات جو ہے وہ یسوع نے جب اس کا ذکر کیا تو جب وہ یروشلم میں آئے، انہوں نے کہا کہ اے یروشلم، تو جو نبیوں کو قتل کرتی ہے اور تیرے پاس بھیجے گئے ان کو تو سنسار کرتی ہے۔ تو یہی بات یہاں پر ہماری آج کی تلاوت سے میچ ہو رہی ہے کہ یہاں پر وہ نوکروں کو مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں۔ اور پھر 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ بادشاہ غضبناک ہوا اور اس نے اپنا لشکر بھیج کر ان خونیوں کو ہلاک کر دیا اور ان کا شہر جلا دیا۔ اب یہ جو ان کو ہلاک کرنا ہے، بادشاہ جو ہے وہ غضبناک ہوا ہے، ان کو ہلاک کرنا ہے، یہ بھی پورا ہو چکا ہے کلام۔ جب یسوع کو قبول نہ کیا گیا، اس کو مار ڈالا گیا، تو 70 عیسوی میں ہم نے اکثر اپنے جو پیغامات ہیں ان کے اندر اس بات کو سنا ہے کہ 70 عیسوی میں ایسا ہوا کہ جنرل ٹائٹس نے آ کر یروشلم پر حملہ کیا اور سارا اسرائیل جو ہے وہ تتر بتر ہو گیا، اور جب وہ تتر بتر ہو گیا انہوں نے ہیکل کو بھی ڈھا دیا اور ساری قوم جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گئی۔ یہ تھا وہ بادشاہ کا غضبناک ہونا اور ان کے شہر کو جلا دینا، ان خونیوں کو ہلاک کر دینا۔ یہ سن 70 کے اندر یہ بات خدا کے کلام کی پوری ہوئی، اور یسوع نے اسے اور جگہوں پر بھی بیان کیا۔ اگر ہم لوکا 21 باب اس کی 24 آیت کو دیکھیں تو وہاں پہ اسی بات کو ایک اور انداز میں یسوع نے کہا کہ وہ تلوار کا لقمہ ہو جائیں گے اور اسیر ہو کر سب قوموں میں پہنچائے جائیں گے، اور جب تک غیر قوموں کی میعاد پوری نہ ہو یروشلم غیر قوموں سے پامال ہوتا رہے گا۔ اب یہ وہ پوائنٹ ہے یہاں پر جو میں نے ذکر کیا کہ فضل ہم تک کیسے پہنچا۔ یہ اسی طرح پہنچا جو یسوع نے کہا ہے کہ جب وہ تلوار سے قتل ہوں گے، وہ پراگندہ ہو جائیں گے، وہ جو ہیں وہ مختلف قوموں میں، بنی اسرائیل جب 70 عیسوی میں ہوا تو اس وقت وہ اسیر ہوئے، قتل ہوئے، وہ جگہ بجگہ جہاں ان کو وہ موقع ملا بھاگنے کا وہ بھاگ گئے، اور پوری دنیا میں وہ پھیل گئے، مختلف قوموں میں وہ پھیل گئے، اور جب وہ پھیل گئے تو تب لکھا ہے کہ جب تک غیر قوموں کی میعاد پوری نہ ہو یروشلم غیر قوموں سے پامال ہوتا رہے گا۔ اور یہ بات پھر غیر قوموں پر آ گئی، فضل اسرائیل سے غیر قوموں کی طرف آ گیا، اور غیر قوموں کی طرف اگر فضل آیا ہے تو پھر یہ فضل واپس بھی جائے گا۔ یہ ایک وقت ہے، میعاد ہے،
यहाँ पर लिखा है जब तक गैर कौमों की मियाद पूरी ना हो, और जब वो मियाद पूरी होनी है तो फिर एक दफ़ा फिर इस कलाम ने वापस इसराइल में जाना है। और आगे हम पढ़ते हैं आज की तमसील को कि जब उन्होंने इसको रद्द किया है तो बादशाह गज़बनाक हुआ है और उनको हलाक किया है। आगे लिखा है 8वीं आयत, तब उसने अपने नौकरों से कहा कि शादी की ज़ियाफ़त तो तैयार है मगर बुलाए हुए लायक ना थे, बस रास्तों के नाकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिलें शादी में बुला लाओ। वो नौकर बाहर रास्तों पर जाकर उन्हें जो उनको मिले, क्या बुरे क्या भले, सबको जमा कर लाए और शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। अब ये जो वाक़या हुआ था कि वो जो बुलाए हुए थे, खुदावंद ने कहा कि वो इस लायक नहीं थे, तो अब तुम नाकों पर जाओ और जितने तुम्हें मिलते हैं रास्तों में नाकों में, क्या वो भले हैं क्या वो बुरे हैं, उनको बुला लो। तो जो भले थे वो तो सारे इसराइल में थे, जो वो अपने आप को समझते थे, वो समझते थे हम शरअ के आलम हैं, वो समझते थे हम मजहबी रहनुमा हैं, वो समझते थे कि हमारे पास सब कुछ है, वो समझते थे कि हम हैकल में खिदमत करते हैं। लेकिन जब वो पुराना अहदनामा जो उनको रटा हुआ था, जब वो लिखा हुआ था कि एक बारी हामला होगी, वो जब हामला हुई तो उनको पता ना चला। जब वो सारी पेशन गोइयाँ पुराने अहदनामे में लिखी हुई थी, जब वो पूरी हुई तो उनको समझ ना आई, क्योंकि उनकी अकल को, उनकी आंखों को बंद किया गया था, इसलिए उनको समझ ना आई। क्योंकि ये फजल जो है वो उनसे गैर कौमों की तरफ आना था। और जो रास्तों और नाकों पर लिखा है, जब बुरे की बात आती है तो गैर कौम को बुरा समझा जाता था। यहूदी लोग, जो इसराइली लोग थे, वो गैर कौमों से, बल्कि हम देखते हैं कि सामरी औरत जो है वो भी कहती है कि यहूदी तो हमारे साथ कोई भी सलूक रवा नहीं रखते और तू मुझसे पानी मांगता है। तो ये जो बुरे लोग थे, इनकी तरफ पैगाम आ गया, गैर कौमों की तरफ ये पैगाम आ गया। लेकिन जो मियाद का पूरा होना है, हम उसके दहाने पर हैं, हम उस वक्त पर हैं जब ये गैर कौमों की मियाद ख़त्म होगी। और कैसे ख़त्म होगी ये भी हमें बाइबल में ही मिलता है। बाइबल में इसकी बहुत सारी पेशगोइयाँ मिलती हैं, बहुत सारे हवाले मिलते हैं। यसू ने कहा कि जब तुम अंजीर के दरख्त को देखते हो और बाकी दरख्तों को देखते हो, जो ही उनमें कॉम्प्ले निकलती हैं तो तुम देखकर जान लेते हो कि अब गर्मी नजदीक है। और आगे लिखा है कि इसी तरह जब तुम इन बातों को होते देखो तो जान लो कि खुदा की बादशाही नजदीक है। और ये कॉम्पलों का निकलना क्या है? अंजीर का दरख्त किसकी मिसाल है? अंजीर का दरख्त उस इसराइल की मिसाल है। और जब उसमें कॉम्पले निकलने लगे, कॉम्पले निकलने का मतलब है कि जब वो अपने मुल्क में वापस जाना शुरू कर दें, जब वो एक कौम बन जाएं, तो अब हम देखते हैं मई 1946 में वो एक कौम के तौर पर उभरी है, वो एक कौम बन गई है। उनकी अपनी हुकूमत है, उनकी अपनी फौज है, उनके अपने वसाइल हैं, अपनी करेंसी है, सब कुछ उनका अपना है। और खुदावंद ने उनको इतनी बरकत दी है, वो दोबारा बहाली की तरफ आ रहे हैं। अभी भी बहुत सारे यहूदी जो हैं वो वहाँ नहीं पहुँचे, और यही वो वक्त है जब तक वो सारे के सारे वहाँ नहीं पहुँचते, तब तक ये मियाद गैर कौमों की है। और ये कॉम्पले निकलना है जो है, ये इस बात को जाहिर करता है इसराइल का वापस एक कौम के तौर पर उभरना है। तो हम अक्सर इन बातों को सुनते हैं कि आज इसराइल दोबारा एक कौम की शक्ल में है। हम देखते हैं कि यसू एक अंजीर के दरख्त में फल ढूंढने गया, उसे नहीं मिला, तो उस पर यसू ने लानत की कि आइंदा तुझ में से कोई ना खाए। वो अंजीर का दरख्त जो 2000 साल पहले वो उस पर लानत की गई कि आइंदा कोई तुझ में से ना खाए, उसी अंजीर के दरख्त से 2000 साल गुजरने के बाद वो कॉम्पले निकलना शुरू हो गई हैं। और जब कॉम्पले निकलना शुरू हो गई हैं तो ये वक्त जो है वो गैर कौमों की मियाद ख़त्म होने का है। और जब मैंने अक्सर लोगों से ये बात की कि वो अपने आप को क्या समझते हैं, वो खुदा की कौम समझते हैं या कि गैर कौम समझते हैं, तो दो लोगों से मेरा ऐसा बातचीत हुई कि उन्होंने कहा हम ही खुदा की कौम हैं। जब हमारे आबा-ओ-अजदाद ने यसू को कबूल कर लिया
तो फिर हम तो पैदा ही मसीही हुए हैं, तो हम जो है वो खुदा की कौम है, लेकिन हम गैर कौम हैं। जो फजल बने इसराइल से निकल कर जो आज की तमसील हमने पढ़ी है गैर कौमों में आया है, ये हम वो गैर कौम हैं जिसमें ये फजल आया है। और बहुत सारे लोगों को इस बात की खबर ही नहीं है और वो समझते हैं कि हम ही वो खुदा की कौम हैं। तो जब इस तमसील को हम देखते हैं और हमने इस बात को जान लिया कि ये फजल कैसे हमारे पास पहुंचा, तो अब इस फजल को जब हमारे पास पहुंच चुका है तो हमने इस फजल को कबूल करना है। जब हम किसी बात को कबूल नहीं करते तो फिर वो हमारे किसी फ़ायदे का नहीं होती। जैसे एक शख्स था, उसके रिहाई के आर्डर हो गए, वो उसको सज़ाए मौत हुई, उसकी रिहाई के आर्डर हो गए, लेकिन वो सादा से पेपर पर लिखा था कि इसको रिहा कर दिया जाए। जब उसको दिखाया गया तो उसने कहा नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है, इस इतने सादा पेपर पर कैसे रिहाई के आर्डर हो सकते हैं, मैं इसको नहीं मानता। और अगले दिन उसे सज़ाए मौत हो गई। तो ये कलाम की बातें बड़ी सादा हैं, ये सादा सी हैं और इसको समझने की ज़रूरत है। और अगर हम इसको नहीं समझेंगे तो फिर हमारा हाल भी वही होगा जो उसने उस अपने रिहाई के ऑर्डर को कबूल नहीं किया था। तो ज़रूर है कि इसको कबूल किया जाए। एक ज़ियाफ़त की मैंने बात की थी, लॉर्ड सपर की, जिसमें हम जाने वाले हैं, तो आए उसको भी देख लेते हैं। मकाशफा 19 बाब निकालते हैं, उसकी 7वीं आयत है। एक बात मैं मिस कर गया, उस बस में एक और बंदा भी था जो कि टूरिस्ट था, जो लोगों को बताता था ये तारीख़ी मकाम आ गया है, इसके बारे में ये बातें हैं, तो वो कलाम सुनाने वाला होता है। तो जब उस टूरिस्ट की बात एक को मिस कर दिया जाए तो हो सकता है अगला मकाम जो आने वाला है उसका ताल्लुक पिछले मकाम से जुड़ा हो। तो जब पिछले मकाम को मिस कर देंगे तो हो सकता है अगले मकाम की समझ ना आए। तो ज़रूर है कि इसको तवज्जो से सुना जाए ताकि हम इन बातों को एक तरतीब के साथ समझते हुए आगे बढ़ जाएं। यहाँ पर इसकी हेडिंग है मुकाशफा 19 बाब उसकी 5 आयत, बरा की शादी की दावत। बरा की शादी की दावत यहाँ पर लिखा है, और तख्त में से एक आवाज़ निकली कि ए उससे डरने वाले बंदो, ख्वाह छोटे हो ख्वाह बड़े, तुम सब खुदावंद की हमद करो। फिर मैंने बड़ी जमात की सी आवाज़ और ज़ोर के पानी की सी आवाज़ और सख्त गरजों की सी आवाज़ सुनी। हालेलुया, इसलिए कि खुदावंद हमारा खुदा कादर मुतलक बादशाही करता है। अब यहाँ से 7वीं आयत से मैंने कहा था, आओ हम खुशी करें और नहायत शादमान हों और उसकी तमजीद करें, इसलिए कि बरा की शादी आ पहुंची है और उसकी बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया है और उस चमकदार और साफ महीन कतानी कपड़ा पहनने का इख्तियार उसे दिया गया, क्योंकि महीन कतानी कपड़े से मुकद्दस लोगों की रास्तबाजी के काम मुराद हैं। और उसने मुझसे कहा, लिख, मुबारक है वो जो बरा की शादी की ज़ियाफ़त में बुलाए गए। तब उसने मुझसे कहा, ये खुदा की सच्ची बातें हैं। यहाँ पर उस शादी का स्केच है जिसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं, जो हम उस ज़ियाफ़त में शामिल होने वाले हैं। तो ये यहाँ पर बताया गया है कि जब बरा की बीवी ने अपने आप को तैयार कर लिया है तो तब वो शादी आ पहुँची है। और ये बरा कौन है? बरे को सब जानते हैं, ये वही बरा है जिसके बारे में यूहन्ना ने कहा कि देखो खुदा का बरा जो जहान के गुनाहों को उठा ले जाता है। ये वही बरा है जिसका अक्स हमें बाइबल में दिखाई देता है। ये वही बरा है जिसको हाबल ने काइन की निस्बत बेहतर कुर्बानी के तौर पर गुजराना, और ये बरा कोई 2000 साल पहले आकर ज़िबा नहीं हुआ। जब हम मुकाशफा की किताब को पढ़ते हैं, उसके 13 बाब की 8 आयत में लिखा है कि ये बरा बनाए आलम के वक़्त से ज़िबा हुआ है और खुदा ने इस बरे को अपनी सोच में ज़बा कर लिया था। और जब हम देखते हैं कि आदम हवा गुनाह में गिरते हैं, तो जब खुदा आता है तो वहाँ खुदा को कोई शौक नहीं लगता कि ये क्या हो गया। अचानक से उसको नहीं पता चलता कि ये गुनाह कर बैठे हैं। जो हाबल के पास
मकाशफा था कि उसने उस मकाशफा के जरिए जाना कि मैंने कौन सी कुर्बानी करनी है, मैंने एक बड़े की कुर्बानी करनी है। मैं भी आज उसी मकाशफा के तहत कहता हूँ कि जब खुदा उनके पास आया होगा तो वो चमड़े के कुर्ते साथ लेकर आया होगा, क्योंकि उसे पहले ही पता था कि ये होना है। और जब वो चमड़े के कुर्ते साथ लेकर आया है तो वो चमड़ा कहीं से आया है, और ये रेवलेशन है कि ये चमड़ा किसी कुत्ते किसी गधे के चमड़ा नहीं है, ये उसी बड़े का चमड़ा है। उस बड़े को ज़िबा किया गया और उनके तन जो है उनको ढांकने के लिए उस बड़े के जो चमड़ा है उससे उनके जिस्मों को ढांपा गया, और ये उसी बड़ा को ज़िबा किया गया, मार डाला और वो चमड़े के कुर्ते उनको दिए गए। ऐसा क्यों है? क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ? इसलिए कि इब्रानियों 13:8 में लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह कल आज बल्कि अब तक यकसा है। जो वो पहली दफ़ा भी बदला लेगा, वो दूसरी दफ़ा भी बदला लेगा, वो तीसरी दफ़ा भी बदला लेगा, वो चौथी दफ़ा भी बदला लेगा, वो हर दफ़ा एक बदला लेगा। और जब वो हर दफ़ा एक बदला लेगा, क्योंकि हमारा खुदा यकसा है, वो तब्दील नहीं होता, वो कभी अपना इरादा तब्दील नहीं करता। तो हजारों साल ऐसा ही होता रहा, बड़े ज़िबा होते रहे, बड़े ज़िबा होते रहे। जितने भी लोग बने इस्राएल में आए वो कुर्बानियाँ गुज़रान थे, और वो सारे बड़े ज़िबा इसलिए होते थे क्योंकि वो एक अक्स था, वो उस असली बड़े का अक्स था जो कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह है, जिसने आना था और कुर्बान होना था। और ये वो बड़ा है जिसकी मकाशफा 19 में बात हुई। और एक और बात हुई है कि बड़ा की शादी आ पहुंची है, आ पहुंची है। क्या ऐसा भी हुआ था कि जब नहीं आ पहुंची थी? क्या कोई बाइबल में हमें ऐसी बात मिलती है? अब जो शादी होती है उसमें एक दुल्हा की जिम्मेदारी होती है। काना गलील की शादी में देखते हैं कि वहाँ पर दुल्हा की एक जिम्मेदारी थी कि उसने सबको मैय पिलानी थी, और वहाँ पर क्या हुआ कि वो मैय ख़त्म हो गई, और यीशु और उसकी माँ मरियम जो है वो भी उस शादी में शामिल थे। और जब वो मैय ख़त्म हो गई, हर तरफ जो है वो एक टेंशन वाला माहौल पैदा हो गया, क्योंकि मैय का ख़त्म होना जो है वो बड़ी नदामत की बात थी। जब मेहमान जो उसमें शरीक हुए हैं और उनको मैय जो है उस वक़्त की जो एक रवायत थी, जब वो उनको ना मिलती तो बड़ी उनके लिए शर्मिंदगी की बात थी। और जब ये बात मुक़द्दसा मरियम को पता चली तो उन्होंने कहा, यीशु से कहा कि इनके लिए कुछ कर। तो यीशु का क्या जवाब था? मेरा अभी वक़्त नहीं आया। अक्सर लोग समझते हैं कि वो कह रहे थे मेरा अभी मौजज़े करने का वक़्त नहीं आया, लेकिन यहाँ पर वो बड़ा की शादी की ज़ियाफ़त का वक़्त आ पहुँचा है। यहाँ पर वो वक़्त आ गया है, वहाँ पर वक़्त नहीं आया था। इसलिए यीशु ने कहा कि मैं वो दुल्हा नहीं हूँ जिसकी अब शादी है। मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि अब इस शादी में मैं जो है वो मैं को पूरा करूँ, क्योंकि मेरा वक़्त अभी नहीं आया है, मेरी शादी का वक़्त अभी नहीं पहुंचा है। लेकिन वो मौजज़ा यीशु ने वहाँ पर किया। वो जो गलील है, गलील गैर कौमों का मुल्क था, गैर कौमों का मुल्क था। अगर कोई इसका हवाला भी देखना चाहता है तो मत्ती 4 बाब उसकी 15 आयत में लिखा है, ज़बूलून का इलाका और नफ्ताली का इलाका, दरिया की राह यरदन के पार, गैर कौमों की गलील। तो ये गैर कौम की गलील थी। वहाँ पर एक कस्बा था काना, वहाँ पर बहुत सारे कस्बे थे। जब मैंने इसको मैप में देखा, जो बाइबल के एंड पे मैप है, तो उसमें कोई 8-10 कस्बे थे, जिसमें कफरनहूम भी था, नासरत भी था। लेकिन जो काना था ये बहुत फासले पर था, नक्शे में इन सारी चीज़ों से काफ़ी फासले पर। तो ये जो है वो गैर कौमों की गलील थी। तो गैर कौमों में वो मौजज़ा हुआ कि एक जो पानी था उसको मैय में तब्दील किया गया। पानी जो है वो किसकी तस्वीर है? पानी जो है वो कलाम की तस्वीर है। ये पानी की से तशबीह दी गई है कलाम को। और
मैं जिसमें वो तब्दील किया गया, वो किसकी तस्वीर है? वो रूहुल कुद्दस की तस्वीर है। क्योंकि जब हम ईद पेंतीकोस्त पे देखते हैं कि वो उन्होंने रूहुल कुद्दस को हासिल किया, तो वो लोग समझ रहे थे कि ये तो ताज़ा मैं के नशे में है। तो ये मैं किसको ज़ाहिर कर रही है? ये रूहुल कुद्दस को ज़ाहिर कर रही है। और गैर कौमों में जाकर यीशु ने जो कलाम था उसके साथ रूहुल कुद्दस अता किया। ये आज के दिन की नबूवत थी जो उस वक़्त हो रही थी। उस पानी को मैं में तब्दील किया जा रहा था, ये आज के ज़माना की नबूवत थी। ये तभी से गैर कौमें जो हैं वो खुदावंद के प्लान में थी। तो खुदावंद के प्लान में गैर कौमों का होना जो है ये कितने खुदावंद के रहम की बात है। उसके रहम के लिए मैं चाहूंगा कि आप जोरदार तालियां मारें। अब जैसा कि मैंने अपना टॉपिक मैरिज प्रपोजल लिया है, शादी की पेशकश, तो हम एक शादी को देख रहे हैं और शादी में दुल्हा और दुल्हन होती है। हम इन सारी चीज़ों से होते हुए उस शादी में, उस ज़ियाफ़त में, जो शादी की ज़ियाफ़त है, उस तक हम एक सफ़र को तैयार कर रहे हैं। और जब इस सफ़र को शुरू करते हैं, बाइबल है, पुराना अहदनामा, बहुत दफ़ा हमें बताया गया कि कहते हैं कि ये अक्स है, जो आगे चीज़ें होनी हैं उनका अक्स इस पुराने अहदनामा में मिलता है। पुराने अहदनामा में नए अहदनामा का अक्स है और नए अहदनामा में बहुत सारी तमसीलें हैं जो आज के वक़्त में पूरी होती हैं। और वो जब एक शादी की बात आती है मुकाशफा के अंदर, तो इससे पहले भी बहुत सारी शादियां अक्स की सूरत में बाइबल में हमें दिखाई गई। वो जो सारी शादियां हमें बाइबल में अक्स के तौर पर दिखाई गई, वो उस एक बड़ी ज़ियाफ़त, एक बड़ी शादी की ज़ियाफ़त का अक्स हैं। उस दुल्हे और दुल्हन की तस्वीर हैं जो कि आखिर में होना है। ये जो बाइबल है इसके शुरू में भी एक शादी है और आखिर में भी एक शादी है। शुरू में आदम और हवा की शादी है और आखिर में जो यस्सु दुल्हा है और उसकी दुल्हन जो उसकी कलीसिया है उसकी शादी है। शादी जो है वो इस बाइबल का एक सेंट्रल थीम है, एक मेन पहलू है शादी। और ये शादी जो है वो थोड़ी थोड़ी करके हर जगह पर रखी गई। जो पहले इतनी शादियां हुई उनमें इनको थोड़ा थोड़ा करके रखा गया। ये इतनी बड़ी शादी थी कि इसको एक ही दुल्हा और एक ही दुल्हन में नहीं रखा जा सकता था। एक ही जोड़े में ये सारी चीज़ों को बयान नहीं किया जा सकता था, इसलिए उसने थोड़ा सा एक दुल्हा दुल्हन में रखा, थोड़ा सा दूसरे मकाम पर रखा, थोड़ा सा दूसरे मकाम पर रखा। कुछ उसने आदम और हवा में रखा, कुछ उसने रिबका और इसहाक में रखा, कुछ उसने बोएज में रखा और रूत में रखा, और कुछ आस्तर में और अक्सवीरस बादशाह में। और ये सारी शादियां जो हैं वो थोड़ी थोड़ी करके उस शादी को रिप्रेजेंट कर रही थी जो आखिर में शादी होनी है। अब पुराना अहदनामा जो अक्स है, हमने बारी बारी चंद को देखते हैं कि उसमें क्या अक्स हमें उस शादी का नजर आता है। सबसे पहले आदम और हवा की बात आती है, क्योंकि हर चीज़ का आगाज पैदाइश से होता है। तो हम पैदाइश उसके दूसरे बाप को देखते हैं। दूसरे बाप की 7वीं आयत है, वहाँ पे लिखा है, और खुदावंद खुदा ने ज़मीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथनों में ज़िंदगी का दम फूंका तो इंसान जीती जान हुआ। यहाँ एक आदम की बात हो रही है, लेकिन जिसका ये अक्स है नए अहदनामा में दूसरे आदम के बारे में हमें बताया गया। पहला आदम कैसे बना? पहला आदम ज़मीन की मिट्टी से बनाया गया, लेकिन जब दूसरे आदम को बनाने की बात आई तो तब कोई मिट्टी को नहीं लिया गया, बल्कि जो खुदा का मंसूबा था शुरू में कि ये जो नस्ल है वो फरमूदा कलाम से चले, उस फरमूदा कलाम से उस दूसरे आदम को बनाया गया। और उसकी अगर हम दूसरे बाप की 18वीं आयत देखते हैं तो वहाँ पे लिखा है कि खुदा ने कहा कि आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं, मैं उसके लिए एक मददगार उसकी मानद बनाऊंगा। और 21वीं आयत है, और खुदा ने आदम पर गहरी नींद भेजी और वो सो गया, और उसने उसकी पसलियों में से एक को निकाल लिया और उसकी जगह गोश्त भर दिया। अब ये जो तस्वीर है ये भी उस जो हकीकी जो असली दुल्हा है उससे मिलती है। उस पर भी एक नींद को भेजा गया था,
उसकी पसली को छेदा गया था, जैसे आदम की पसली को निकाल कर दोबारा वहाँ पर गोश्त भर दिया, इस तरह जो दूसरा आदम था, जो यीशु मसीह था, जब वो सलीब पर था तो उसकी पसली में नेज़ा मारा गया, उसकी पसली को छेदा गया, तो उस वक़्त उसकी जो हवा थी उसमें से बाहर आई। जब नई जिंदगी की पैदाइश होती है तो पहले पानी आता है और फिर खून आता है और फिर जिंदगी आती है। इसी तरह जब उस पसली में नेज़ा मारा गया तो लिखा है कि वहाँ पानी और खून निकला, और पानी और खून जब निकला तब उस दुल्हे की दुल्हन भी, उसकी नई जिंदगी जो उसकी पैदाइश हुई। अब अक्स जो है वो फिजिकल चीज़ें हैं। अक्स में हम देखते हैं मट्टी को लिया जा रहा है, एक फिजिकल चीज़ है, और फिर हवा को जब बनाया जा रहा है उसी फिजिकल जो चीज़ बनाई आदम, उसमें से निकाला गया, पसली को उससे बनाया गया। लेकिन यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो कुछ अलग हैं, क्योंकि ये ओरिजिनल है। यहाँ पर जब आदम को बनाया गया तो फरमूदा कलाम से बनाया गया, रूहुल कुद्दस तुझ पर साया करेगा और तू हामला होगी। और जब उसकी दुल्हन निकलती है तो वो दुल्हन भी नजर आने वाली नहीं है वहाँ पे। वो दुल्हन जो है वो एक भेद है, और वो भेद है जो कि उस आखिरी ज़माना में जाकर पूरा होना था। और आगे बढ़ते हैं, जब हम पैदाइश 2 बाब की 23, और जब के हम देखते हैं कि जब दुल्हन जो आदम की थी वो उसके पास आई तो वो बिल्कुल उसी की तरह थी, जैसा आदम था वैसी ही हवा थी। और जब दूसरा आदम है तो जैसा आदम होगा दूसरा वैसी ही उसकी दुल्हन होगी। जैसा यीशु का मिजाज होगा वैसा ही दुल्हन का मिजाज होगा। जो करैक्टरिस्टिक्स यीशु में पाए जाएंगे वही उसकी दुल्हन में पाए जाएंगे। जो दुल्हा कलाम है तो दुल्हन भी कलाम होगी। जब आदम और हवा दोनों की पैदाइश हो जाती है तो वहाँ पर एक बात कहता है आदम कहता है कि ये मेरी हड्डियों में से हड्डी और मेरे गोश्त में से गोश्त है, इसलिए वो नारी कहलाएगी क्योंकि वो नर से निकाली गई है। और जब मैं इस आयत को पढ़ रहा था तो मैंने कहा ये तो अक्स है, ये अगर अक्स है तो इसका असल क्या होगा? असल ये होगा। तो असल के बारे में जब मैंने सोचा कि इसी आयत को अगर हम हकीकत में देखेंगे तो वहाँ पर होगा कि दूसरे आदम यानी यीशु ने कहा कि ये तो अब मेरे कलाम में से कलाम और मेरे रूह में से रूह है। ये मेरे कलाम में से कलाम और मेरे रूह में से रूह है, इसलिए वो दुल्हन कहलाएगी क्योंकि वो दुल्हा से निकाली गई है। तो अब दुल्हा और दुल्हन की पैदाइश होती है, बन जाते हैं, तो वहाँ बस दो लोग हैं। और 24वें आयत में वो आदम कहते हैं इस वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। अब एक तन कैसे बनता है? एक पूरा जिस्म कैसे बनता है? एक सर होता है, एक धड़ होता है, और जब सर और धड़ मिलते हैं तो एक तन बनता है। और अब जबकि ना कोई उनकी औलाद है, ना कोई उनके माँ बाप हैं, वो दोनों अकेले हैं, और आदम ने इस बात को कर दिया कि मर्द जो है वो अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा और वो एक तन होंगे। अब ये वेद की बात है। इस वेद को पौलुस रसूल बयान करते हैं। ये वेद जो उसने बयान किया, ये इफिसियों की किताब में उसमें कहा, इफिसियों 5 उसके 31 आयत में पौलुस रसूल कहता है कि इसी सबब से आदमी बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। अब ये आदम की बात को कोट किया है उसने, पौलुस रसूल ने। सेम वही बात जो आदम ने कही वही 31वीं आयत में पौलुस रसूल ने कही, लेकिन जो 32वीं आयत है उसमें वो इस वेद को बयान करता है। यहाँ पर लिखा है ये वेद तो बड़ा है, ये वेद तो बड़ा है, लेकिन मैं मसीह और कलीसिया की बाबत कहता हूँ। और ये वो मसीह और कलीसिया की बाबत कह रहा था कि मसीह जो है वो कलीसिया का सर है और उसकी दुल्हन जो है वो उसका बदन है।
एक दफ़ा ऐसा होगा एक ज़माने में जाकर, जब ये यसु की दुल्हन तैयार हो जाएगी, एक बदन तैयार हो जाएगा, तो तब ये भेद जो है वो आश्कारा हो जाएगा, और वो जो सर है जो यसु मसीह है वो इस बदन के ऊपर आ जाएगा। और इसको हमने देखा कि 28 फरवरी 1963 को ये बादल जो आप इसको देख रहे हैं, ये बादल एक सर की सूरत में आ गया। तो इसका मतलब ये है कि दुल्हन जो है वो तैयार हो रही है, दुल्हन की तैयारी जो है वो मुकम्मल होने वाली है। और ये भेद जो आदम ने भी कहा, इब्तिदा में ही उसने कह दिया, यही मसीह और कलीसिया का भेद। और इसको थोड़ा सा और वजाहत की आके पौलुस रसूल ने, और पौलुस रसूल ने जब और वजाहत की, तो जब दुल्हन का ज़माना होगा तो वहाँ पे जो पैगंबर होगा वो इसकी कैसी वजाहत करेगा। वो तो एक एक बात को खोल कर बयान कर देगा। और ऐसा ही हुआ कि जब वो इस ज़माना का पैगंबर जो भेजा गया, जो विलियम मैरियन ब्रैनम था, जब उसने इस भेद को हम पर आश्कारा किया, तो उसने सारी बातें दुल्हन की तैयारी में ही कह दी, क्योंकि ये तैयारी का वक्त था। अब वो वक्त था जब इस भेद को खोल कर सारा बयान करना था, आश्कारा करना था। अब यहाँ आदम के अंदर वो तस्वीर मिलती है यसू की और दुल्हन की। और इसी तस्वीर को जब हम इसहाक और रिबका में देखते हैं, इसहाक और रिबका में भी यही दुल्हा दुल्हन की तस्वीर नजर आती है। अब अब्राहम जो है वो खुदा की तस्वीर है, और जो इसहाक जो है वो यसू की तस्वीर है, जो उसका इकलौता बेटा है, जो वादा का फर्जंद है। और इनमें बहुत सारी चीज़ें मिलती जुलती हैं यसू और इसहाक में। जब एक इसहाक लकड़ियां लेकर एक पहाड़ पर जाता है ताकि वहाँ पर वो कुर्बान हो जाए, जब खुदावन जो है वो अब्राहम को कहता है कि तू अपने बेटे को की कुर्बानी कर वहाँ जाकर, तो वो लकड़ियाँ इसहाक ने उठाई होती हैं और वो उस पहाड़ की तरफ गामजन होता है और वहाँ पर जाकर उसकी कुर्बानी होती है। लेकिन क्या आप किसी ऐसे इसहाक को जानते हैं? वो भी लकड़ी को उठाकर एक पहाड़ पर गया, वो भी वहाँ पर गया ताकि कुर्बान हो जाए, लेकिन वहाँ पर तो एक बड़ा मुहैया कर दिया गया, लेकिन यहाँ पर ये बड़ा जो है वो खुद कुर्बान हो गया। यहाँ पर उस बड़े को वहाँ से हटाया नहीं गया, बल्कि वो बड़ा कुर्बान हो गया। तो ये इसहाक जो है वो यसू की तस्वीर है। और जब इसहाक की दुल्हन को लाने का वक़्त होता है, तो अब्राहम एक शख्स को चुनता है जिसका नाम अलीजर होता है, और अलीजर दमिश्की है, और वो उसका नौकर है अब्राहम का। और वो उसे कहता है कि तू मेरे बेटे के लिए दुल्हन को लेकर आ। और वो कहता है कि जब तू दुल्हन को लेने जा रहा है तो तुम इन किनानियों में से दुल्हन को ना लेना। जिस इलाका में वो रहते थे किनान में, वहाँ से दुल्हन को ना लेना। दुल्हन को कहाँ से लेना? मेरे रिश्तेदारों में जा, मेरे ख़ानदान में जा, और वहाँ से उस दुल्हन को लेकर आ, और मेरे खून में से वो दुल्हन होनी चाहिए। तो जब बाज भाई दानिश दुआ कर रहे थे कि हम यसू के खून को रिसीव करें, हम उसको हासिल करें, तो जब हम यसू के खून को हासिल कर लेते हैं तो तब हम उसी खून में शामिल हो जाते हैं। हमारा खून और यसू का खून सेम हो जाता है। तो अब्राहम ने कहा था कि मेरे खून के रिश्तेदारों में से उसको लेकर आना, और मेरे ख़ानदान के लोगों में से वो दुल्हन को लेकर आना। और यसू ने क्या कहा कि मेरा ख़ानदान कौन है? यसू ने कहा कि मेरे माँ और भाई वो हैं जो खुदा का कलाम सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। तो ये खुदा का ख़ानदान है जो उसके कलाम को सुनता है और उस पर अमल करता है। ये उसका ख़ानदान है, और उसके ख़ानदान में से ही वो दुल्हन होगी। और उसके बाद आगे जब कहानी चलती है, थोड़ा इसको शॉर्ट करते हैं। जो अलीअज़र है वो एक नौकर है जो दुल्हन को लेने जा रहा है, वो दुल्हन को तैयार करता है। और यहाँ पर हमें वो मिलता है कि एक ऐसा शख्स है जो दुल्हे को भी जानता है और दुल्हन को भी जानता है। और ऐसा अक्सर जब रिश्ते होते हैं घरों में, तो तब भी किसी ऐसे शख्स को देखते हैं जब कोई रिश्ता ढूंढना हो कि जो
जो है वो इस रिश्ता को करवाए, ताकि जो दुल्हन वालों को भी जानता हो और दूल्हे वाले को भी जानता हो, तो फिर उनका जो है वो रिश्ता किया जाता है। तो यहाँ पर अलीअज़र जो है वो उस दरमियानी का काम कर रहा है, वो उस जो विचोला भी शायद इसको कहते हैं उसका काम कर रहा है, वो दुल्हन को लेने जा रहा है। और जब वहाँ पर हम तकरीबन सभी जानते होंगे सारी स्टोरी को, तो ये सारी स्टोरी जो है वो बिल्कुल यीशु से मिलती है। वो जो रिबका है वो तैयार हो जाती है जाने को, हालांकि उसके घर वाले कहते हैं कि तू 10 दिन हमारे पास रुक जा, लेकिन जब उसको बुलाकर पूछा जाता है तो वो कहती है कि मैं अभी जाऊंगी। और ये जो खिंचाव था, ये खिंचाव उस अलीअज़र की तरफ से नहीं था, बल्कि उसके दुल्हा की तरफ से था, इसहाक की तरफ से खिंचाव था। और हमारा जो खिंचाव होगा वो हमारे दुल्हे की तरफ से होगा। जो लिखा है ना, मेरे बाप के पास कोई नहीं आ सकता जब तक मेरा बाप उन्हें खींच ना ले। तो ये जो है वो जो खिंचाव है ये दुल्हा की तरफ से है। जब हम कलाम में वापस आते हैं, उसके दुल्हन का हिस्सा बनते हैं, तो हमारा खिंचाव हमारे दुल्हा की तरफ से होता है। लेकिन यहाँ पर हमें एक ऐसा शख्स मिलता है जो दुल्हन को तैयार करता है, जो दुल्हन को लेने के लिए जाता है, जो दुल्हन वो उसके साथ वो दुल्हा के पास पहुंचाई जाती है। और जब ये दुल्हन पहुंचाई जाती है तो उस वक्त जो दुल्हा है आइज़िक जो है, इसहाक, वो अपने घर से निकलता है और मैदान में आता है। और ये रिबका दूर से देख के, तो लिखा है कि ऊँट से उतरती है और अलीअज़र से पूछती है कि ये कौन है। उसने कहा अभी तक तो तू मुझसे मिली थी, अब इससे मिल। ये वही दुल्हा है जिसकी तरफ से वो खिंचाव था, ये वही दुल्हा है जिसकी दुल्हन बनने के लिए मैं तुझे लेकर आया हूँ। तो वो दुल्हा से दुल्हन को मुतारफ करवाता है। और यही तस्वीर हमें मुख्तलिफ जगह पर मिलेगी। जब बोएज और रूत की बात आती है तो वहाँ पर भी एक ऐसा शख्स है जो बोएज और रूत को आपस में मिलवा रहा है, और वो चीफ रीपर है। चीफ रीपर यानी कि जो काटने वालों पर मुकर्रर किया गया था। काटने वाले जो थे वो कटाई कर रहे थे, उनका एक सुपरवाइजर था, उन पर एक सरदार मुकर्रर किया गया था। जब वो बालें चुनती है आके बॉयज के खेत में रूत, तो बॉयज जब वहाँ पर आता है तो वहाँ पर वो डायरेक्ट जाके रूत से बात नहीं करता, वो उस काटने वालों का जो सरदार है उससे बात करता है। उससे बात करता है कि ये कौन है। जब वो उससे बात करता है तो तब वो बताता है बॉयज को उसके बारे में, रूत के बारे में। तो रूत और बोएज के दरमियान भी हमें एक शख्स मिलता है जो कि दोनों को आपस में मुतारफ करवा रहा है। और इसहाक और रिबका भी एक शख्स है जो कि उनको मुतारफ करवा रहा है। और इसी तरह जब हमने एक आस्तर और अक्सवीरस बादशाह की बात की, तो वहाँ पर भी एक उनके दरमियान में है जो कि दुल्हन को तैयार करके बादशाह के पास ले जाता है। वो ख्वाजा सरा होता है जो जिसका नाम बाइबल में हेजा लिखा गया है, इंग्लिश में हेगाई है। तो वो दुल्हन को तैयार करके दुल्हा के पास ले जाता है। तो जब हम इन सारी तस्वीरों को देखते हैं, इन सारी शादियों को देखते हैं जो कि उस बड़ी शादी की तस्वीरें हैं, बड़ी शादी का अक्स है, तो फिर ज़रूर है कि इस शादी का अक्स जो है वो उस शादी से मिले। अगर इन सारी शादियों में दरमियान में ऐसा बंदा है जो दुल्हा और दुल्हन को मुतारफ करा रहा है, तो यहाँ पे इस आखिरी ज़माना में भी कोई ऐसा होना चाहिए जो मुतारफ करवाए एक दुल्हन को, जो दुल्हन की तैयारी करवाए जैसे उस हेजा ने तैयारी करवाई, जो दुल्हन को लेने जाए जैसे अलीअज़र लेकर आया जो रिबका थी। और इसी तरह आज के ज़माने में भी जब दुल्हन की तैयारी का वक्त आया, जब वो भेद जो आदम ने बयान किया था, वो भेद जिसको पौलुस ने थोड़ा सा वाज़े किया था, उस भेद को मज़ीद बिल्कुल वाज़े करने के लिए एक नबी इस आखिरी ज़माना में आ गया। और वो नबी जो है वो विलियम मैरियन ब्रैनम था, जो कि इस ज़माना में आया ताकि दुल्हन को तैयार कर सके। और जब दुल्हन की तैयारी की, हम एक सफ़र को तय कर रहे हैं, दुल्हन की तैयारी के लिए वो
जो दरमियानी बंदा है वो भी आ गया, उसने इस दुल्हन की तैयारी के कलाम को प्रीच कर दिया। तो जब सारी बातों को प्रीच कर दिया तो अब दुल्हन अपने आप को तैयार कर रही है। तो अब आगे भी कुछ होना है। ये सफ़र यहाँ पर ख़त्म नहीं हो जाता, ये सफ़र तब तक जारी रहता है जब तक कि हम उस ज़ियाफ़त में शरीक नहीं हो जाते। और इसके बाद हमारा जो सफ़र है वो मज़ीद जब आगे बढ़ता है, जब सारी दुल्हन तैयार हो जाती है तो तब वो रैप्चर वाली बात आती है। वो रैप्चर वाली बात आती है कि जब हमारा इस ज़मीन से उठाया जाना होगा और हम आसमान पर चले जाएंगे उस ज़ियाफ़त के लिए। एक और बात कि शादी से पहले जो मंगनी होती है, पौलुस रसूल बयान करता है 2 कुरिन्थियों 11:2 में कि मैंने एक ही शौहर के साथ तुम्हारी निस्बत की है। निस्बत जो है उसी को मॉडर्न एक लफ्ज़ दिया गया है, मंगनी। तो ये जब पौलुस रसूल निस्बत करवा रहा है, मंगनी करवा रहा है, तो ज़रूर है कि कोई शादी भी करवाएगा। और जब ये खुदा का बंदा इस कलाम को प्रीच कर रहा था तो तब उसने कहा कि मैंने तुम्हारी शादी तुम्हारे दुल्हा से करवा दी। तो जब दुल्हा की शादी दुल्हन से हो गई तो उसके बाद वक़्त होता है रुखसती का, दुल्हन का दुल्हे के घर में जाने का। वो वक़्त जो है वो वक़्त है जब हम जो पहले वो जो मुर्दा हैं, मर चुके हैं, वो ज़िंदा होंगे और फिर हम जो ज़िंदा बाकी हैं वो तब्दील हो जाएंगे और हम बादलों के ऊपर हवा में उड़कर खुदावंद यीशु मसीह का, अपने दुल्हा का उसी तरह इस्तकबाल करेंगे जिस तरह जो दुल्हन रिबका जो है और दुल्हा इसहाक जो है वो ना दुल्हन अपने घर में है ना दुल्हा अपने घर में है, बल्कि वो दरमियान में एक मैदान में है। और इसी तरह हमारा जो मिलाप है वो भी बादलों पर होगा। खुदावंद यीशु जो है वो आसमान से नीचे आएंगे और हम इस ज़मीन से उड़कर ऊपर जाएंगे और बादलों पर वो हमारा मिलाप होगा। और बहुत सारी टाइम को मद्देनज़र रखते मैं स्किप कर रहा हूँ, तो इसी तमसील को बस लूका की अंजील में पढ़ेंगे, उसके बाद इसको ख़त्म करेंगे, क्योंकि ये जो तमसील है ये सारी की सारी बनी इसराइल पर फिट होती है और वहाँ से फजल को इधर लाने में गैर कौमों पर। लेकिन जो दूसरी तमसील है उसमें हम अपनी तस्वीर को देखेंगे। यही तस्वीर, यही तमसील जो यहाँ पर है, इसी को लूका ने भी बयान किया था। लूका की अंजील है, लूका 14 बाब उसकी 16 आयत से कोई पढ़ दे। उसने उससे कहा, एक शख्स ने बड़ी ज़ियाफ़त की और बहुत से लोगों को बुलाया। उसने उससे कहा, एक शख्स ने बड़ी ज़ियाफ़त की और बहुत से लोगों को बुलाया। अब ये बात वहाँ से निकल आई है, बनी इसराइल से निकल कर ये बात गैर कौमों में आ गई है। और गैर कौमों में भी जब आई है तो लिखा है कि उस शख्स ने बड़ी ज़ियाफ़त की और बहुत से लोगों को बुलाया, बहुत सारे लोगों को बुलाया। और ये शख्स वही खुदा की तस्वीर है और शादी किसकी है? उस यीशु मसीह की, दुल्हा की। और ये बड़ी ज़ियाफ़त, अगर हम लिस्ट को देखें कि ये बड़ी ज़ियाफ़त क्या है, इसको हम इंग्लिश में देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेट सपर। और ग्रेट सपर, बड़ी ज़ियाफ़त, इसको तर्जमा किया गया है सपर, फिर वही है शाम का खाना जो आज हमने जिसका अरेंज किया गया हुआ है। तो आज हम इसी तलावत को आगे करेंगे। और खाने के वक्त अपने नौकर को भेजा कि आमीन। यहाँ पर लिखा है नौकर को भेजा, पीछे हमने क्या पढ़ा था? नौकरों को भेजा। तो जब बनी इसराइल में भेजा तो वहाँ पर नौकरों को भेजा, बहुत सारे लोगों को भेजा और उनको ज़ियाफ़त में बुलाया। लेकिन यहाँ पर एक की बात आई है और वो एक नौकर है जिसको ज़ियाफ़त में बुलाने के लिए भेजा गया है और ये गैर कौमों में से बुलाने के लिए भेजा गया है। और यहाँ पे गौर तलब बात ये है कि वो एक नौकर है, सिंगुलर है, और साथ में सिंगुलर भी है और वो उर्दू में कहें तो मुज़क्कर है। किसी नौकरानी को नहीं भेजा कि कोई फीमेल पास्टर जो है वो आके इसकी मुनादी करती फिरे, कोई फीमेल जो है वो नबिया उठ खड़ी हो कि मैं इसकी मुनादी करूं, बल्कि एक नौकर को भेजा, नौकरानी को नहीं भेजा, एक को भेजा और नौकर को भेजा। और ये वही नौकर है जो हमारे ज़माना में आया और उसने इस ज़ियाफ़त के लिए गैर कौमों से बुलाना शुरू किया। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात आई थी खाना तैयार होने की। अब ये
कब निकला है नौकर बुलाने के लिए? जब खाना तैयार हो गया। जब खाना तैयार हो गया तो वो बुलाने के लिए निकल पड़ा अपने मालिक के कहने पर। और ये खाना जो है, ये कोई मटन, चिकन, बीफ इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, ये कोई बिरयानी नहीं है। ये जैसे हम देखें कि जब खाना मुख्तलिफ डिशों में पड़ा होता है, एक ढक्कन उठाया जी चिकन है, दूसरा उठाया बीफ है, तीसरा उठाया बिरयानी है। लेकिन मेरे भाइयों और बहनों, ये खाना वो खाना है जब ये बादल आया, पहली मोहर खुली, दूसरी मोहर खुली, तीसरी मोहर खुली, चौथी मोहर खुली, इसी तरह सातों मोहरें खुल गई। वो सातों खाने की डिशें जो हैं वो खुल गई। और ये खाना जब तैयार हो गया तो वो नौकर जो एक नौकर है और मुज़क्कर है, नौकरानी नहीं है, वो निकला है कि गैर कौमों से ज़ियाफ़त में बुलाने के लिए निकले। और जब ये बुलाने के लिए निकला है तो वो खाना जो है उसके लिए निकला है। ये खाना जब तैयार हो गया है, जब उसके हाथ में मोहरें आ गई हैं, तो तब वो निकला है ताकि इन मोहरों को प्रीच करे, इस खाने के लिए लोगों को बुलाए। और ये वही नौकर है, वही अलीअज़र है, वही वो हेजा है, वही वो बादशाह का जो ख्वाजा सरा था, हेजा जो दुल्हन को तैयार करता था, ये वही है। यही वो जो फसल काटने वालों पर मुकर्रर किया था, ये वही है, ये वही दरमियानी है, ये वही विचौला है, ये वही नौकर है जो दुल्हा की ज़ियाफ़त के लिए दुल्हन को बुलाने निकल पड़ा है। आगे पढ़िएगा। इस पर सब ने मिलकर उज़र करना शुरू किया। उससे कहा, यस, मैंने खेत खरीदा है, मुझे ज़रूर है कि जाकर उसे देखूं। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे माजूर रख। दूसरे ने कहा, मैंने 5 जोड़ी बैल खरीदे हैं और उन्हें आजमाने जाता हूँ। मैं तेरी मिन्नत करता हूँ, मुझे माजूर रख। एक और ने कहा, मैंने ब्याह किया है, इस सबब से नहीं आ सकता। बस उस नौकर ने आकर अपने मालिक को यस आमीन। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब बात गैर कौमों में आई है ना, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसे लोग निकले हैं जो इस कलाम को रद्द करेंगे। यहाँ पर भी बात उसी तरह हमें दिखाई देती है, लेकिन जहाँ पर रद्द करने वाले हैं वहाँ पर कबूल करने वाले भी हैं। और ये इस नौकर की निशानी भी है कि उसको रद्द किया जाएगा। और जिसको रद्द किया जाएगा, आज हम देखते हैं कि सभी जो हैं, जो आज के मनाद हैं, वो उसको भी खुश कर देते हैं, उसको भी खुश कर देते हैं, उसको भी खुश कर देते हैं। कोई बाल काटता है, खैर है, कुछ नहीं होता। कोई कलाम के अगेंस्ट काम करता है, कुछ नहीं होता। लेकिन ये जो हकीकी कलाम लेकर आएगा, इसकी ज़रूर मुखालफत होगी। और जिसकी मुखालफत होगी, जिसको रिजेक्ट कर दिया होगा, वही जो है वो नौकर होगा जो ज़ियाफ़त के लिए बुलाने निकला है। और जब बुलाने निकला तो हर एक ने अपना अपना बहाना किया। किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा कि वो ज़ियाफ़त में नहीं आना चाहते। तो जब ज़ियाफ़त में नहीं आए तो फिर क्या हुआ, आगे बढ़ते हैं। बस उस नौकर ने आकर अपने मालिक को इन बातों की खबर दी। इस पर घर के मालिक ने गुस्से होकर अपने नौकर से कहा, शहर के बाजारों और कूचों में जाकर गरीबों, लुंजों, अंधों और लंगड़ों को यहाँ ले आओ। यस आमीन। ले आ। अब यहाँ पर वहाँ पर जब हमने यही तमसील पढ़ी, वहाँ पर लिखा है कि बादशाह गज़बनाक हुआ और उसने कहा इनके शहर को जला दे। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई बात नहीं मिलती। ये क्यों नहीं मिलती? क्योंकि वो पेशन गोई बनी इसराइल के लिए थी, ये गैर कौमों के लिए थी। जब वो ऐसा नहीं हुआ, वो नहीं आए, तो फिर उसने क्या कहा? इस पर घर के मालिक ने गुस्से होकर अपने नौकर से कहा, जल्द शहर के बाजारों और कूचों में जा। कहाँ जा? शहर के बाजारों और कूचों में। और शहर के बाजार और कूचे जो हैं, वहाँ पे कैसे लोग मिलेंगे? वहाँ पर जो है कोई अच्छे लोग तो मिलेंगे नहीं, वहाँ पर ऐसे ही लोग मिलेंगे जो बुरे लोग हैं। जब मैं इस को पढ़ रहा था तो
میں نے فوراً سے میرے ذہن میں آیا کہ جب بھی میں نے کسی کو اپنے بارے میں بتایا میں نے یہی بتایا کہ میں بچپن سے چرچ جاتا تھا، بائبل بہت پڑھتا تھا، کوائر میں بھی تھا، گیت بھی گاتا تھا، اور اسی طرح جو ہے وہ آگے جب ہاسٹل میں گیا وہاں بھی ڈیلی ہم دعا کرتے تھے اکٹھے مل کر. تو اپنی زندگی کی اچھی باتوں کو میں بتاتا تھا. لیکن یہاں پر جب بات آئی کہ سب کو بلا لاؤ، کیا بھلے کیا برے، تو جب برے کی بات آئی تو پھر میں نے کہا کہ ہاللیلویا میں بھی اس میں شامل ہوں. اور میں نے اپنی زندگی پر فوراً سے میرے وہ باتیں ذہن میں آنا شروع ہو گئی جو میں نے پچھلی زندگی میں جو برے کام کیے تھے. اور میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پہلے فیصل آباد میں تھا تو وہاں پر ہمارا ویڈیو سینٹر تھا، اور ویڈیو سینٹر جو تھا تب یہ وی سی آر اس کے بعد سی ڈیز آئیں، یہ زمانہ نہیں تھا. تو تب ہر ایک فلم جو نئی آتی تھی کوئی بھی نہیں چھوڑتا تھا. میں یہاں تک کہ ویڈیو سینٹر پہ ہر قسم کی موویز ہوتی ہیں میں ساری دیکھتا تھا. لیکن جب یہاں پہ میں آ گیا تھوڑا سا ایسا ہوا کہ انٹرنیٹ کا زمانہ آ گیا تو پھر بھی کچھ خاص ڈرامے تھے جو میں لازمی دیکھتا تھا. میں یہاں سے کہیں جاتا تھا کچھ ہفتہ رہ کے آتا تھا لیکن واپس آ کے وہ پچھلی ساری قسطیں دیکھتا تھا. تو ایک دن یہ جو ضیافت پر بلانے والا نوکر ہے وہ آ گیا. Yes, amen. اس نے کہا کہ آجا میں یہ فلمیں تجھے بڑی سکرین پر دکھاتا ہوں. اور وہ بڑی سکرین جب اس نے مجھے دکھائی تو وہ اتنی بڑی سکرین تھی جس کا سائز 26 میل اونچائی تھی اور 30 میل اس کا عرض تھا. اور جب اس ایل سی ڈی پہ میں نے دیکھی، پہلی فلم دیکھی 7 مہروں کا مکاشفہ، پھر اگلی فلم دیکھی 7 کلیسیائی زمانے، پھر اگلی فلم اپنے وقت اور اس کے پیغام کو پہچاننا. جب یہ ساری فلمیں میں نے دیکھی تو پھر مجھے لگا کہ یہ جو میں فلمیں اور ڈرامے دیکھتا تھا یہ تو کچھ بھی نہیں تھا. خدا جو ہے وہ مجھے اتنی بڑی سکرین پر یہ ساری باتیں دکھا رہا ہے، اور جو مزہ یہ فلمیں دیکھنے میں ہے وہ فلمیں دیکھنے میں نہیں تھا. اور ایسے ہی لوگ گلیوں کوچوں بازاروں میں ملتے ہیں. اور جب میں نے برفاقت سے بات کی کہ میں آپ کا ذکر کرنا چاہتا ہوں، آپ نے ایک بات میرے ساتھ شیئر کی تو انہوں نے کہا آپ کر سکتے ہیں. یہ نوکر جا رہا ہے بلانے کے لیے، جیسے میرے پاس آیا فلم دیکھتے ہوئے مجھے اٹھایا، آجا تجھے بڑی سکرین دکھاؤں. وہ نوکر برفاقت کے پاس آیا، یہ جیسے انہوں نے بتایا کہ وہ شراب پیا کرتے تھے. جب وہ پی رہے تھے تو اس نے کہا جلدی اٹھ ضیافت میں جانا ہے، جلدی سے آجا، ضیافت میں جو ہے وہ بلا رہا ہے، جو ضیافت تیار کر کے بیٹھا ہوا ہے بلائے ہوئے نہیں آئے ہیں تو جلدی سے آجا. تو اس نے کہا نہیں میں تو یہاں بڑے مزے کر رہا ہوں. اس نے کہا یہ جو شراب تو پی رہا ہے تجھے جو ہے وہ بہترین شراب پلاؤں. اور جب وہ بہترین کے پاس آیا، جب اس نے دیکھا کہ یہ تو وہی میں ہے، وہی جو عید پینتیکوس پہ اس رسولوں نے میں کو حاصل کیا تھا، اور وہ اس سے مسرور تھے. لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ تو تازہ میں کے نشے میں ہیں. لیکن جب انہوں نے اس میں کو حاصل کیا، اس نشے کو حاصل کیا تو وہ اس نشے کو بھول گئے. اب تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے، وہ دیکھتا ہے ایک نشئی ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، وہ چرس پی رہا ہوتا ہے. وہ اس کو کہتا ہے جلدی سے اٹھ، ضیافت میں جانا ہے. وہ ضیافت جو تیار کی گئی ہے، جو بلائے ہوئے نہیں ہے، جلدی سے اٹھ کے آ جا. وہ کہتا ہے نہیں، جو اس میں سرور ہے نا وہ مجھے کہیں نہیں ملے گا. وہ کہتا ہے تجھے سرور دکھاؤں کہ سرور ہوتا کیا ہے. وہ اس کے ساتھ اس کو دیکھنے کے لیے کہ کیا ہوتا ہے چل پڑتا ہے. وہ تھوڑا آگے آتا ہے اور ایک بھائی اسے ملتا ہے جو شیشہ پیتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس کو تو لے آیا، کہ اس کے پاس ایک ہی فلیور تھا، میرے پاس تو بہت فلیور ہیں، شیشے میں اتنے فلیور ہیں ختم ہی نہیں ہوتے. تو وہ کہتا ہے کتنے ہوں گے؟ 5 ہوں گے، 10 ہوں گے، 50 ہوں گے، 100 ہوگا، 500 ہوگا. میں تجھے 1200 میں فلیور دکھاؤں، 1200 میں سے ہی دکھاؤں. وہ 1200 فلیور، روز ایک فلیور چکھے گا تو یہ ختم ہی نہیں ہوں گے. جب تو آخری فلیور پہ جائے گا تو پہلا فلیور لے گا تو وہ تمہارے لیے نیا ہو جائے گا.
तो ये गलियों और कूचों और बाजारों के लोग ऐसे ही होंगे। अगर कोई समझता है कि मैं ऐसा नहीं हूं तो भाई आप होंगे जो कोई बनियामीन के कबीले से होंगे, हम तो ऐसे ही हैं। तो आगे बढ़ते हैं इस तमसील में। नौकर ने कहा, ऐ खुदावन, जैसा तूने फरमाया था ऐसा ही हुआ और अब भी जगह है। मालिक ने उस नौकर से कहा कि सड़कों और खेत की बाड़ों की तरफ जा और लोगों को मजबूर करके ला ताकि मेरा घर भर जाए, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि जो बुलाए गए थे उनमें से कोई शख्स मेरा खाना चखने ना पाएगा। आमीन। अब देखिए यहाँ पर जब गलियों कूचों से लेकर आ जाता है, लिखा है बाजारों और कूचों में जा, आगे क्या है? बाजारों और कूचों में जाकर गरीबों, जो अंधों और लंगड़ों को यहाँ यस, ले आ। गरीबों, लुंजों, लंगड़ों, अंधों को यहाँ ले आ। अब ये देखें ये तस्वीर कहाँ पे मिल रही है? अंधों को, लंगड़ों को, लुंजों को, गरीबों को यहाँ ज़ियाफत में ले आ। आप उठा के देख लें यसु मसीह की और उसके रसूलों के बाद कौन ऐसा शख्स आया है जिसने इतनी बड़ी हीलिंग मीटिंग्स की हैं, शफाया मीटिंग्स की हैं। ये जो लुंजे हैं, ये जो लंगड़े हैं, ये जो शख्स हैं जिनका यहाँ पर जिक्र हो रहा है, जे उस घर के मालिक ने कहा कि तू दोबारा निकल और एक शफाया मीटिंग ले। एक शफाया मीटिंग जब तू लेगा तो वो आ जाएंगे। और जब नबी विलियम मैरियन ब्रैनम ने एक मीटिंग के अंदर एक दफा दुआ की तो 25,000 व्हील चेयर खाली हो गई। और इसी तरह लंगड़ों को टांगे मिली, मुर्दे जिंदा हुए, और इसी तरह बहुत सारे मौजज़ात हुए। ऐसा कभी नहीं हुआ था पूरी तारीख में। तो ये ज़ाहिर करता है कि ये वही नौकर है जो लंगड़ों को बुलाने जा रहा है, ये वही नौकर है जो अंधों को बुलाने जा रहा है, ये वही नौकर है जो लुंजों को बुलाने जा रहा है और गरीबों को बुलाने जा रहा है, और ये गलियों कूचों में जा रहा है ताकि उस ज़ियाफत में उनको ले आए। और जब ले आया तो आकर उसने कहा अभी भी पीछे सीटें खाली हैं। अब सीटें खाली हैं तो कैसे खाली हैं? ऐसे खाली हैं कि वो उसने पहले सोचा होगा मैंने इसको बुलाना है, लिस्ट बनाई होगी, और वो लिस्ट जब उसने देखी उसके मुताबिक सीटें लगाई होंगी। जब सीटें कुछ खाली रह गई तो उसने कहा अभी तो और भी बाकी हैं। जब ये सारे आ गए हैं जो यसु की दुल्हन में शामिल हो गए हैं, लेकिन जगह अभी भी बाकी हैं, कुछ सीटें अभी भी खाली हैं। हो सकता है कि आज इस मीटिंग में वो बंदा वो उसके कलाम को सुनकर आ जाए और वो सीट जो है जो अभी भी खाली है वो उसको पूरा कर दे। और जब वो सीटें पूरी हो जाएंगी तो फिर वो ज़ियाफत जो हमने मकाशफा 19 बाब में पढ़ी है, वो ज़ियाफत का वक़्त आ जाए। तो हो सकता है वो आपके वसीले आप कलाम को सुन के आगे किसी के साथ शेयर करें, और वो जो है वो बंदा हो जिसने इस ज़ियाफत में आना है और सीटें पूरी होनी है। ये सीटें जो हैं वो जब तक पूरी नहीं होंगी वो ज़ियाफत का आगाज़ नहीं करेगा। तो जब हम ये सीटों को पूरा करेंगे, जब सारे जो यीशु की दुल्हन में शामिल हैं वो आ जाएंगे, तो फिर हमारा यहाँ से उठाया जाना हो जाएगा और हम उस ज़ियाफ़त में जो ये सारी ज़ियाफ़तें जो हैं जिसकी तस्वीर है, ये अक्स है, वो असल है, उस असल में जाकर हमारा दुल्हा हमारे सामने होगा और हम उसके रूबरू उससे मिलेंगे और फिर आसमान पर जाकर उस ज़ियाफ़त में शामिल होंगे। और ये तभी होगा जब बरा की बीवी अपने आप को तैयार कर लेगी। तो आज आपके लिए फैसले का वक़्त है। आज आपके लिए आगे भी था कि वो लिबास जिसके पास नहीं था उसको निकालना था, लेकिन मैं यहाँ पर इसको ख़त्म करूँगा कि आज हमें फ़ैसला लेना है कि क्या हम उन लोगों में से हैं जो कि बहाने बनाते हैं, या हम उन लोगों में से हैं कि जब वो नौकर हमें बुलाने के लिए आया तो हम उसके साथ चल पड़े। और क्या जब भी जो सीटें खाली हैं हम उसके लिए काम कर रहे हैं, जो 11वें घंटे के मजदूर हैं वो इस पर लगे हुए हैं कि वो उन सीटों को पूरा कर दें, वो उस खिदमत को आगे लेकर चल रहे हैं। क्योंकि अभी ने कहा था कि मैं
फिर सवारी को कसूंगा। तो अब वो मजदूर उसी मसा में आगे बढ़ते हुए उन लोगों को ज़ियाफत में बुला रहे हैं और आप भी ये रोल प्ले करें। आप अगर आ चुके हैं तो फिर ये रोल प्ले करें कि जो नहीं आए उनको बुलाएं, और अगर आप नहीं आए तो आप जल्द आ जाएं। हो सकता है कि आप ही हों, तो जब आप उस ज़ियाफत में आ जाएं तो ज़ियाफत का आगाज़ आसमान पर हो जाए। खुदावन इस कलाम के वसीले से हमें बहुत सारी बरकत से मालामाल करे।